राजा परीक्षित को जब सांप लगा कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, राजा गंगा के तट पर पहुंचे और गंगा के तट पर पहुंचकर राजा ने अनेकों ब्राह्मण, विद्वान, ऋषि, संत, महात्मा, विमलात्मा, त्यागी, वैरागी, ज्ञानी, इन सब से एक दो प्रश्न पूछे। पहला, पूरे जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए? दूसरा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। बड़ी सावधानी से सुनिएगा। ए माता जी, क्या अच्छी बेर, देखो हम एक बात सच बताएं, जब बात करनी हो तो पीछे बैठा करो, तो हमें दिखोगी नहीं, फिर हम बोलेंगे नहीं। और आगे बैठ के ही बात करोगे तो हमें दिखोगी, हम बोलेंगे, रोकेंगे, क्योंकि आप हमारी कथा में बाधा पहुंचा रही। यहां बोल के देखो माइक पे, 3 घंटे लगातार बोलना है और इतना ध्यान रखना है कि एक भी शब्द यहां से वहां ना हो जाए। एक भी शब्द यहां से वहां हो गया ना, तो ये जितनी जनता भी जय हो कर रही है ना, ये सबरी जनता डंडा लेके हमारे पीछे भागेगी। सबरी है तेरे महाराज को बच्चा, बताओ ऐसे कह रहो, शर्म ना रही जाए जी, तुम ही दौड़ोगी, यूं कहोगी कि हम बात कर रहे जा, हमारे बेचारे की बुद्धि खराब है गई होगी। सुखदेव जी महाराज से जब परीक्षित जी को कुछ पूछना होता था तो हाथ जोड़ के कहते थे, महाराज मैं कुछ पूछूं? तब सुखदेव जी शांत होते थे, हाँ पूछो। तुमसे ज्यादा संख्या थी वहां, 88,000 ऋषि, बड़े बड़े ऋषि विद्वान वहां पहुंचे हुए थे सिर्फ कथा सुनने के लिए, और बोलते नहीं थे बीच में। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, प्लीज मत बोलो। पहला प्रश्न है, जीवन भर क्या करना चाहिए? और दूसरा अहम प्रश्न है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जिसका निश्चय हो चुका है कि वो मरेगा ही, वो क्या करे? और इन दोनों प्रश्नों को हमने कभी अपने जीवन में लाया ही नहीं। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जीवन भर क्या करना चाहिए? सच बताइए, आज तक कभी प्लान किया जीवन का? जवाब दो। हम लोग मोबाइल खरीदते ना, सिम भी खरीदते तो प्लानिंग करते हैं कौन से कंपनी की सिम खरीदें जो ज्यादा प्रॉफिट हो। हाँ जी कि ना जी? कौन सा घर बनाएं, कैसी प्लानिंग करें, किससे शादी करें, किससे बच्चे कितने होने चाहिए, सबकी प्लानिंग। मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े, मोरे नाम में कौन सा बढ़िया स्कूल है जहां मेरा नाम हो, बच्चे पढ़े ना लिखें, पता चले बड़े बाप की औलाद है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, अपनी रेपुटेशन के चक्कर में गंदे स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहां से बच्चे मानव बनकर नहीं आते, शैतान बन के आते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, गांव का अनपढ़ तुम्हारे पढ़े लिखे बच्चे से ज्यादा संस्कारी है। शहर के पढ़े लिखे बच्चों को देखो और गांव के अनपढ़ को देख लो। जो बच्चे अनपढ़ हैं वो अपने माँ बाप की सेवा में लगे हुए हैं, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो अपनी बीवी की सेवा में लगे हुए हैं, और वो बीवी को गुलाब का फूल या गर्लफ्रेंड को फूल दे रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी के चक्कर में, बस उनकी फैमिली मम्मी पापा नहीं है, और लड़कियां भी कम नहीं, पढ़ रही ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अगर कोई वो डोल वाला मिल जाए, बढ़िया सा बाइक पे हर हर करने वाला मिल जाए, तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। अरे तुम्हारी क्या इज्जत है, अपनी फीलिंग देखेंगे, तुम्हें देखें। डोंट लाफ, डोंट लाफ, हंसिए नहीं। थिंक फॉर अ व्हाइल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस?
ये है क्या? गांव का अनपढ़ ज्यादा अच्छा है, जो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उनसे मेरा जन्म हुआ है। वो पढ़ा लिखा किसी काम का नहीं, जो एक लड़का या एक लड़की को देखकर अपने माँ बाप की इज्जत को ही सरेआम उड़ा दे और ऊपर से कहे कि मुझे माँ बाप से डर है, मार देंगे। अरे तुम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगाया था। तुम उसी दिन मर गए थे। तुम जिंदा हो कहां? तुम्हें जीवित कहेगा कौन? जिसके कारण मां बाप की इज्जत चली जाए, वो संस्कार नहीं है, वो मरे हुए के बराबर है, चाहे बेटा हो या बेटी। वही धन्य है, वही श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के नाम को बढ़ाए, सम्मान को बढ़ाए, देश का गौरव बढ़ाए। बनना है तो सुनीता विलियम्स बनो ना, बनो, महारानी लक्ष्मीबाई बनो। ऐसे गद्दार मत बनो, तुम्हारी बगल में ही मरवा दिया था महारानी लक्ष्मीबाई को। ये गद्दार मत बनो। बड़े भय तो का भय जैसे पेड़ खजूर। बनना है तो धनवान बनो, जिनके बनने से बनना है तो भाग्यवान बनो, सौभाग्यवान बनो, अपने माँ बाप के सम्मान को बढ़ाने वाले बनो। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन संस्कारों के साथ। डोंट फॉरगेट यू आर भारतीय। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर कल्चर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट and try to know what is your culture. We are not Indian, we are not American, we are not European, we are Bharatiya. Then first try to know what is the sanskar of Bharat, what is the culture of Bharat. You always forget. नंगा पुंगा आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नंगे होके हम कहते हैं मॉडर्न है, मॉडर्न है। चल हट, मॉडर्न तेरे से अच्छी तो मॉडर्न भैंस है। तुम्हें तो मॉडर्न होने के लिए 2-4 कपड़े फिर भी पहनने पड़ते हैं ना। भैंस को, भैंसे को, बैल को, और क्या बोलूं, कुत्ते को, गधे को, हाथी को, घोड़े को कुछ पहनना पड़ता है। तो तुमसे और हमसे ज्यादा तो मॉडर्न वो हो गया। अरे भाई, हम लोग वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि समाज में ये जानता है मनुष्य पर्दा किसके आगे करना चाहिए और पर्दा किसके आगे नहीं करना चाहिए। ये संस्कार भारत में ही है, भारत से बाहर नहीं है। इसलिए पर्दे की जरूरत हमारे यहां पड़ती है। क्या बोलना पड़ेगा? 2-4 पढ़े लिखे जो पी के पड़े रहते हैं ना सुबह शाम, वो कहते हैं इट्स माई चॉइस, मैं क्या पहनूं क्या न पहनूं, क्या खाऊं क्या न खाऊं, इट्स माई चॉइस। हु आर यू? तुम कौन होते हो हमें रोकने और समझाने वाले? हम होते थे फूफा, हम या समाज में रहते हैं, हम या समाज में रहते हैं। जब तेरो डिसीजन है कि तू नंगो घूमेगो, तो हमारा वो डिसीजन है कि हम ते चांदे डंडा मारेंगे। हम अपने समाज में तेरे जैसे पागलों को तेरे जैसे पागलों को घूमने नहीं देंगे। ऐसे गली में अगर कुत्ता कोई पागल हो जाए तो उसे बंद करके कहीं जंगल वंगल में छुड़वा देते हैं। अगर नंगा घूमने की आदत है तो वहां चला जा, कहीं जंगल वंगल में पड़ा रहे, तपस्या कर। हमारे यहां नागा साधु होते, उन्हें कोई नहीं रोकता, हो जा साधु। खैर, हम अपने बच्चों से ये कहना चाहते हैं, प्लानिंग करो हाउ टू लिव लाइफ। जीवन कैसे जीना चाहिए ये प्लान करो। जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम जिएंगे, इसके लिए ऐसे मत जियो। समझ रहे हो? जीवन जीना कैसे है ये प्लानिंग के साथ जीना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। जो मनुष्य मरे, मरने वाला है, निश्चित हो चुका है मरेगा, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? आहा, कितनी सुंदर बात है। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया। साष्टांग
और उन्होंने साष्टांग दंडवत करके कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं रवि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे महाराज, हर एक भारतीय को ये प्रश्न सुनने चाहिए। आजकल जिसके मन में जो आ रहा है वो वही कर रहा है, ये धर्म नहीं अधर्म है। अगर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो धर्म के पथ पे चलो। क्या कहता है धर्म, क्या सिखाता है धर्म, हमें क्या सीखना चाहिए? देखो सुनो, इसमें स्पष्ट प्रश्न है, पूजा किसकी करें, जाप किसका करें, त्याग किसका करें, स्वीकार किसको करें, श्रवण क्या करें। नहीं आई बात समझ में ना? मोबाइल चला रहे हो और कुछ भी आ गई रील, देख लेते हो कि नहीं देख लेते हो? जवाब दो। कभी मन में आता है अरे राम राम राम, ये तो देखने योग्य नहीं, हटाओ, ब्लॉक कर दो इसे, आज के बाद देखना नहीं कभी। ऐसा नहीं आता ना? देख लिया फिर आगे कर दिया, फिर देख लिया फिर आगे कर दिया, फिर देख लिया फिर आगे कर दिया। क्या देखें क्या सुने, इसकी प्लानिंग करो। सुनने योग्य जो हो वही सुनो, देखने योग्य जो हो वही देखो, बोलने योग्य जो शब्द हो वही बोलो, और जहां जाने लायक कोई स्थान हो वहां जाओ। जिसका भजन करना शास्त्र युक्त हो उसका भजन करो, जिसका त्याग करना योग्य हो उसका त्याग कर दो। यह शास्त्र युक्त जीवन है जो हमको जीना चाहिए। रामायण में, भागवत में, गीता में, वेदों में किसका भजन करने के लिए कहा गया हमसे? 5 देवताओं की पूजा हमको हर गृहस्थी को करनी चाहिए। ध्यान से सुनो, 5 देवताओं की पूजा। नारायण, तो नारायण के संग सब आ गए, चाहे कृष्ण जी आ जाएं चाहे राम जी आ जाएं, सब ठीक। नारायण, महादेव, गणेश, सूर्य और देवी। इन 5 की पूजा करने पर जो शास्त्र युक्त है, शास्त्र विरुद्ध नहीं। राम जी को मानने वाले भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी को मानने वाले भी राम जी की पूजा कर सकते हैं, कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। सूर्य को जल हर सनातनी को देना चाहिए। जो जो बच्चे चाहते हैं ना हमारा भाग्य उदय हो। आवाज तो नहीं आ रही पंडित जी आपको? नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, मेरी नहीं, जनता में से। कहां हैं हम? जो जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा भाग्य उदय हो, मेरे अच्छे मार्क्स आए, मुझे सक्सेस मिले, मुझे कभी नीचे ना देखना पड़े, उन सब बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा, 2 काम शुरू करो। सूर्य उदय होने से पहले उठो और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाओ। ये काम मेरे कहने से कर दो। और माथे पे कुमकुम का तिलक लगाना शुरू कर दो। फिर तुम देखना कि आज जो तुम्हारी सक्सेस है इसमें कम से कम 30% एक्स्ट्रा तुम्हारी सक्सेस जुड़ जाएगी इससे। अभी तुम जीवन जी रहे हैं पशुओं जैसा, रात को लेट सो रहे हैं, दिन में सुबह उठ ही नहीं रहे हैं। इससे हमारा पशुवत व्यवहार है और इस व्यवहार के कारण बुद्धि क्षय हो रही है, हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है, हमें बहुत सारी चीजें याद ही नहीं रहती हैं।
इसलिए मोस्टली 100 में से 80 बच्चे ये कहते हैं हम याद तो करके जाते हैं पर पेपर के समय भूल जाते हैं। क्यों कहते हो ये बात? या तो तुमने किया था, क्योंकि रात का याद किया हुआ ज्यादा देर याद नहीं रहता, दिन का याद किया, मॉर्निंग का याद किया हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में याद किया हुआ जीवन भर कभी आप भूल नहीं सकते। जीवन में कभी नहीं भूलोगे आप, जो आप मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग याद करोगे। तो पढ़ने का समय अर्ली इन द मॉर्निंग, इसलिए दिन में पढ़ने जाते, रात में पढ़ने नहीं जाते। स्कूल दिन के होते हैं, रात के नहीं होते। और हमारे बच्चों ने, आजकल के मॉडर्न बच्चों ने रात में स्कूल शुरू कर दिया है। रात को पूरी रात पढ़ेंगे, माँ बाप को दिखा के या खुद के लिए भी रात को पढ़ना शुरू करेंगे 11 बजे और 3-4 बजे तक पढ़ेंगे। फिर कहेंगे अब मम्मा मैं सो रहा हूं, जगा देना, 7 बजे पेपर है। बेटा तो जगाऊ देंगे तो पेपर में कारो अक्षर भैंस बराबर ही आवेगा, सो तो ही रहे। उचित व्यवस्था क्या है? 9 बजे सो जाओ, 9, 3 और 3 6 घंटे सो, 3 बजे तक सो और फिर 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ो और उसके बाद पेपर देने चले जाओ। नाउ यू सी, आपका रिजल्ट एकदम चेंज होगा।